जी, तो नेक्स्ट ये एक टॉपिक लिखा हुआ है बुक में, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को भी मैंने सोचा कि इस वीडियो के साथ ही शामिल कर दिया जाए। तो ये टॉपिक भी देख लेंगे। ये टॉपिक क्या है, ये कहता है कि जी फर्टिलाइजेशन क्या होती है। जब भी मेल और फीमेल के दोनों के गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स is called fertilization. Whenever the sperm and egg fuses with each other, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन तो ये हो गई कि जी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स हो गई है, और फर्टिलाइजेशन मतलब ये हो गई कि जी दोनों के गेमीट्स आपस में मिल गए हैं और जाइगोट बन गया है, तो दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कितनी तरह की है और कैसे हो सकती है, इसकी दो टाइप्स हैं इस बेस के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन जो हो रही है यानी स्पर्म और एग जो आपस में मिल रहे हैं वो इनसाइड द फीमेल बॉडी है, वो इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यानी स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एग से मिल रहे हैं, या फिर स्पर्म्स और एग्स बाहर फीमेल की बॉडी से बाहर आउटसाइड द बॉडी द फीमेल आपस में फ्यूज कर रहे हैं। इस बेस पे दो फर्टिलाइजेशन की टाइप्स बनाई हुई हैं। अगर तो स्पर्म और एग इनसाइड द बॉडी द फीमेल फ्यूज करें तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है कि स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किए जाएं, एंटर किए जाएं, और फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एग रिलीज हो, और फिर स्पर्म और एग वहीं पे मिल जाएं दोनों फीमेल की बॉडी के अंदर और जाइगोट बन जाए। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमीट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज कर दें, फीमेल अपने एग्स रिलीज कर दे और मेल अपने स्पर्म्स रिलीज कर दे, और दोनों बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में फ्यूज कर जाएं स्पर्म और एग, तो दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को देख लें जरा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गैमीट्स को स्पर्म और एग को बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। मेल अपने स्पर्म्स रिलीज कर देता है और फीमेल अपने एग्स रिलीज कर देती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, पानी में। ऑब्वियस ही बात है कि पानी में ही अगर रिलीज करेंगे तो फिर ही तो स्पर्म्स जो है ना वो स्विम करके एग के पास पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी पानी के अंदर। अगर लैंड पर रिलीज कर देंगे तो फिर तो वो स्पर्म और एग जो है ना वो डिजनरेट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो तो फ्यूज कर ही नहीं सकते। स्पर्म जो है ना वो जमीन के ऊपर तो स्विम करके नहीं जा सकता ना फीमेल के एग तक। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी दैट विल टेक प्लेस ओनली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो मेरीन वाटर हो, चाहे समंदर हो, चाहे दरिया हो, चाहे लेक्स हो, तालाब हो, वहां पर जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकती है। और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, दो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, एक मछलियां फिशेस और एक एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है। ठीक है, तो फिशेस और एम्फीबियंस का जो पूरा पूरा ग्रुप है ये जो है ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि दोनों अपने अपने गमीट्स को रिलीज कर देंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और वो दोनों फ्यूज कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, और वहीं पे जो है ना वो जाइगोट बनेगा और वहीं से वो एम्ब्रियो डेवलप होगा और वही एक अडल्ट बन जाएगा बाहर ही बाहर। ठीक है, ये वाली जो फर्टिलाइजेशन है दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है ना वो ये बात नोट करनी है कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। मेल ने अपने स्पर्म्स रिलीज कर दिए, फीमेल अपने एग रिलीज कर दिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, बस वो फ्यूज करें ना करें, कितने फ्यूज करें, कितने जाया हों, बहुत सारे जाया हो सकते हैं क्योंकि प्रेडेटर्स जो है ना वो कुछ हो सकता है कि एग्स को खा जाएं, कुछ प्रेडेटर्स जो है ना वो एग को खा जाएं, कुछ मछलियां एग को खा जाएं, कुछ ऐसा हो सकता है कि जी वो वैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, हार्श कंडीशंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए स्पर्म्स और एग्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो प्रोटेक्शन कोई नहीं है, ना होने के बराबर है। इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, बहुत ज्यादा ढेर सारे स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि कोई ना कोई तो फ्यूज करेगा ना, चलो कोई ना कोई तो फ्यूज करेगा, कोई ना कोई तो जाइगोट में कन्वर्ट होगा और कोई ना कोई तो आगे जो है ना वो फर्टिलाइज करेगा। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको बुक में देख लें, बुक वाला क्या कहता है, कहता है इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन egg cells are fertilized outside of body। किसकी आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल की बॉडी के बाहर जो है ना इसको फर्टिलाइजेशन होगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स मोस्टली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, पानी वाली जो एनवायरनमेंट है चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे मेरीन हो, वहां पर जो है ना फर्टिलाइजेशन होगी। इट रिक्वायर्स बोथ द मेल एंड फीमेल एनिमल्स टू रिलीज देयर गैमीट्स इनटू द सराउंडिंग्स एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। इसमें चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ, देखो कि मेल अपने स्पर्म्स रिलीज कर रहा है, फिश फीमेल अपने एग्स रिलीज कर रही है, वो दोनों जाके सराउंडिंग में फ्यूज करते जा रहे हैं। फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एनिमल हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गैमीट्स। ऑब्वियसली बात है ज्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो जाएंगे, कुछ प्रेडेटर खा जाएंगे, कुछ जाया हो जाएंगे एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, तो ज्यादा नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमीट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ऑब्वियसली बात है गैमीट्स के जाया होने का खतरा है एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्योंकि प्रोटेक्शन कोई नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स
इन मैनी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इन द फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें ही होता है, इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। और वर्टिब्रेट्स में जो दो ग्रुप्स हैं वो हैं फिशेस और एम्फीबियंस, जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे आ जाए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि अब मेल स्पर्म विल बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल दोनों स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे। दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो जो ये चूंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ना अब तीन तरीके की कहानी आगे हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स हैं वो तीन तरह के हैं। एक ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, एक ऐसे हैं जो अंडों में बच्चे देते हैं, और एक ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जिस तरह इंसान है, इंसान तो अंडे नहीं पैदा करता ना, इंसान तो बच्चे पैदा करता है। इस तरह कुछ एनिमल्स हैं, जिस तरह बर्ड्स हैं, वो अंडे देती हैं। ठीक है, तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो है ना वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं। और जो मैमल्स हैं, मैमल्स का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के ऊपर बाल है, ठीक है, उनके कान बाहर को हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स की पहचान है, इनको कहते हैं मैमल्स। ठीक है, जो बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, देख लो उनकी बॉडी के ऊपर बाल नहीं है और उनके कान बाहर नहीं है। किसी कौवे के कान देखे हैं बाहर, किसी कबूतर के कान देखे हैं, किसी के परों के ऊपर बाल देखे हैं, नहीं देखे। इसका मतलब ये है कि मैमल्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो जो है ना हमारे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये क्या करेंगे, इनमें स्पर्म जाके फीमेल की बॉडी ट्रैक में एग को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के इर्द गिर्द फीमेल एक हार्ड शेल सिक्रीट करेगी, जिस तरह बर्ड्स का अंडा होता है। तो वो जो अंडा है असल में वो एग नहीं है, वो एक फर्टिलाइज्ड एग है, यानी वो एक जाइगोट है। तभी तो उस एग को आप मुर्गी के नीचे रखोगे तो उससे पूरा का पूरा एक चिक डेवलप होकर चूचा बाहर आ जाएगा। अगर वो खाली एग होता तो उस एग से कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता। असल में मतलब ये है इस बात का कि वो एग नहीं है, वो असल में फर्टिलाइज्ड एग है, पूरे का पूरा जाइगोट है। और जाइगोट जो है ना जब वो डेवलप होएगा इनसाइड द वो एग के अंदर डेवलपमेंट उसकी शुरू हो जाएगी। जैसे ही उसको कंडीशन जो है ना टेम्परेचर सही मिलेगा फीमेल की बॉडी का, तो मुर्गी जब ऊपर बैठेगी अंडों के तो उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और उस एग हैच करेगा और उसमें से एक नया यंग वन बाहर आ जाएगा। ये वाली जो मैंने एग्जांपल बताई है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई है, लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल हुई है, एग के अंदर डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वाले एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, दूसरे एक जो है ना एग्जांपल है एग लेइंग मैमल्स की। एग लेइंग मैमल्स ऐसे मैमल्स हैं, ये खास एक्सेप्शन है, इनको आगे सेकेंड ईयर में डिटेल से देखेंगे कि एग लेइंग मैमल्स क्या है। ये एक मैमल्स है, एक्सेप्शन है। मैमल्स तो वैसे अंडे नहीं देते, मैमल्स तो बच्चे ही देते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि जो अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है, एग को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनता है। उसके बाद फीमेल उस एग के इर्द गिर्द अपना शेल सिक्रीट करती है। शेल सिक्रीट करने के बाद वो एग को ले नहीं करती, बल्कि उस शेल के अंदर ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उस शेल के अंदर ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और वो बच्चा जो मुर्गी ने जब ऊपर अंडे के बैठना था तो बच्चा बनना शुरू होना था अंडे के, वो अंडे के अंदर बच्चा पहले ही बनना शुरू हो जाएगा इनसाइड द फीमेल। ठीक है, और फिर जब उसके बाद फीमेल एग को ले करेगी तो एग को ले करते साथ ही कुछ देर के बाद उसमें से अंडे में से बच्चा बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि उसने एग ले कर दिया था, लेकिन डेवलपमेंट बाद में हुई थी, एक्सटर्नल हुई थी और 21 दिन मुर्गी को उसके ऊपर बैठना पड़ा था और फिर डेवलपमेंट हुई थी और फिर जाके जो है ना वो एक नया यंग वन आया था। लेकिन अब क्या होगा, एग लेइंग मैमल्स के अंदर क्या होगा कि जैसे ही वो एग ले करेंगे तो उसमें बच्चा पहले ही बना होगा, एग के अंदर डेवलपमेंट हो गई होगी अंदर ही, तो वो साथ ही डेवलपमेंट हुआ में से एम्ब्रियो जो है ना वो बाहर आ जाएगा एग में से। तो ये है एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, जो दूसरे हैं बाकी तीसरी जो बचे मैमल्स जो कि बच्चे देते हैं, उनमें क्या होता है कि स्पर्म इनसाइड द फीमेल एंटर हो जाता है और इन फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है। और जो जाइगोट बनता है वो फिर जाइगोट इनसाइड द मदर एक ऑर्गन होता है यूट्रस, उसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है। मैं आगे रैबिट के फीमेल प्रोटिस्ट में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें ही फिर डेवलपमेंट होती है और इनसाइड द मदर ही पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बेबी डेवलप करता है और फिर उस बेबी की बर्थ होती है। ठीक है, और एक यंग वन की बर्थ होती है। ये वाला जो है ना तीसरा टाइप है जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो मैक्सिमम प्रोटेक्शन किसमें है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन उसमें है जो फीमेल ने पूरे का पूरा बेबी इनसाइड द मदर डेवलप करके बाहर निकाला है, जिस तरह इंसान करते हैं। उससे कम प्रोटेक्शन किसमें है, जो एग लेइंग मैमल्स हैं। उससे कम प्रोटेक्शन किसमें है, उसमें कम प्रोटेक्शन जो है ना वो बर्ड्स में है कि अंडा है वो हम अंडे को फ्राई करके खा जाते हैं, ऑमलेट खा लेते हैं, वो असल में उसका जाइगोट बनना होता है ना, तो वो हम खा जाते हैं, तो वो भी तो इस तरह प्रोटेक्शन नहीं है। और उससे कम प्रोटेक्शन जो है ना वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बजाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में है, सबसे कम प्रोटेक्शन, कि जो स्पर्म और एग बाहर ही रिलीज करती है पानी में, अब उनका क्या बनता है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये जो है ना इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये आपको डिफरेंस भी आ सकते हैं कि क्या क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा प्रोटेक्शन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कम प्रोटेक्शन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है ना वो लॉस ऑफ गैमीट्स का रिस्क है, जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नहीं है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नहीं है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें लेस नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे पहुंच ही जाने हैं इनसाइड द बॉडी द फीमेल। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमीट प्रोडक्शन है, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसमें इसको यहां से रीड कर लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। ठीक है, अंदर ही फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। अकर्स इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सच एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑब्वियसली बात है, तीनों ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कोई एग की शक्ल में दे रहा है, कोई एग के अंदर बच्चा बना रहा है, और कोई बच्चा पूरा बना के डिलीवर कर रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल्स अराउंड द एग सेल्स एंड देन ले देम। प्रोटेक्टिव शेल्स बनाएंगे उस एग के इर्द गिर्द, और फिर उसके बाद उसको अंडे को ले कर देंगे। द शेल इज रेजिस्टेंट। शेल का फायदा क्या है? शेल प्रोटेक्शन दे रहा है। किस चीज के खिलाफ प्रोटेक्शन दे रहा है? सेल इज रेजिस्टेंट टू द वाटर लॉस एंड डैमेज। मतलब पानी नहीं निकलने दे रहा उसमें से। जिस तरह सीड कोड का टेस्टा डिहाइड्रेशन से बचा रहा था, वाटर लॉस से बचा रहा था, तो एग का शेल भी वाटर लॉस से बचा रहा होगा और डैमेज से थोड़ा बहुत बचा रहा होगा। और दूसरा ये कि इन मैमल्स विद एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स की एक्सेप्शन यानी इनको निकाल दें अगर, द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू द न्यू बेबी टेक्स प्लेस विद इन द मदर। एग लेइंग मैमल्स की उसने बात नहीं लिखी, मैंने आपको बताई है। और जो दूसरे हैं एग लेइंग मैमल्स के अलावा, जो बाकी के मैमल्स हैं, उनमें क्या हो रहा है? पूरे का पूरा यंग वन, पूरे का पूरा जो न्यू बॉर्न बेबी है वो इनसाइड द मदर ही डेवलप हो रहा है। In this case there is an extra protection to the embryo। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन इस केस में है। एंड द मदर ऑल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स। और एम्ब्रियो को जो जो चाहिए वो मदर से उसको सप्लाई होता रहेगा। ठीक है।